आज आपको सर्किट एनालिसिस के अंतर्गत लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके आपको समझाता हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर कोई भी फंक्शन टाइम डोमेन में यदि दिया हुआ है, मतलब एफ टी दिया हुआ होगा, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपन निकालते हैं। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस में आएगा? एस डोमेन में आएगा, एफ एस आएगा। टाइम डोमेन का मतलब जो फंक्शन टाइम में दिया हुआ होगा, और उसका लाप्लास किस में आएगा? एस में आएगा। एस क्या है? फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आएगा। तो पहला एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी बराबर 4t क्यूब प्लस टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 7। तो फंक्शन किस में दिया हुआ है? टी में दिया हुआ है, और इसका अपने को लाप्लास निकालना है। तो अपन लाप्लास कैसे निकालेंगे? मैं लिखता हूँ, देखिए, लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर क्या होगा? लाप्लास ऑफ 4t क्यूब, और ये जितने भी फंक्शन टी के जो है ना, सम या डिफरेंस में लिखे हुए एज इट इज अपने को लिखना है। तो लाप्लास ऑफ 4t क्यूब प्लस लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर माइनस लाप्लास ऑफ 6t प्लस लाप्लास ऑफ 7। अब क्या करते हैं अपन, जैसे t के गुणे में यदि कोई कांस्टेंट है, जैसे 4 है, 6 है, इनको अपन बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? 4 इंटू लाप्लास ऑफ टी क्यूब प्लस लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर माइनस ये 6 बार ले लिया, लाप्लास ऑफ टी प्लस 7 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो लाप्लास ऑफ क्या आएगा? 1। अब अपने पास दो फॉर्मूले हैं। जैसे एक फॉर्मूला क्या है? लाप्लास ऑफ टी रेज टू पावर एन, तो इसका लाप्लास कितना होता है? फैक्टोरियल एन अपॉन एस रेज टू पावर एन प्लस 1। और दूसरा, जैसे यहाँ इसका क्या होगा? लाप्लास ऑफ 1। तो 1 क्या कहलाता है? ये यूनिट स्टेप फंक्शन। तो लाप्लास ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है? 1 अपॉन एस। तो लाप्लास 1 का लाप्लास कितना होगा? 1/s। तो ये फॉर्मूले अपन इसमें सीधे यूज कर लेते हैं, तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा? 4 इंटू लाप्लास ऑफ टी क्यूब, तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 3 अपॉन एस 4, लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 अपॉन एस क्यूब, लाप्लास ऑफ टी फैक्टोरियल 1 अपॉन एस स्क्वायर, और लाप्लास 1 का क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एस। ठीक है ना? तो अब इसको आप सरल कर दीजिए, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू निकाल दो, तो 3 की वैल्यू ये आ जाएगी। 2 को सरल कर दो, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1 का मान क्या आ जाएगा? 1। तो अपने पास आंसर क्या आ जाता है? इसको यदि सॉल्व करोगे, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 24/s4, और ये 2/s क्यूब माइनस 6/s स्क्वायर प्लस 7/s। तो ये आपका आंसर आ गया। अब दूसरा एक छोटा एग्जाम्पल लिखते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ टी बराबर कॉस स्क्वायर टी। तो कॉस स्क्वायर टी का अपने पास सीधा फॉर्मूला नहीं है। अपने पास क्या फॉर्मूला है? लाप्लास ऑफ कॉस ओमेगा टी बराबर एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, लेकिन कॉस स्क्वायर टी का नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री के इस जो फंक्शन है कॉस स्क्वायर जो टी है, कॉस स्क्वायर टी को अपन कॉस 2t में बदल देते हैं। तो इसका कॉस स्क्वायर टी का क्या होगा? 1 प्लस कॉस 2t/2। तो लाप्लास ऑफ कॉस स्क्वायर टी का क्या हो जाएगा? लाप्लास ऑफ 1 प्लस कॉस 2t/2। इसका लाप्लास निकालना अपने को, तो इसको बाई पार्ट्स अलग अलग कर दो, तो क्या हो जाएगा? लाप्लास ऑफ हाफ प्लस लाप्लास ऑफ कॉस 2t/2। इस प्रकार से अपन ने कॉस 2t को क्या कर दिया? कॉस स्क्वायर टी को कॉस 2t में चेंज कर दिया। तो कॉस स्क्वायर टी का लाप्लास क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर टी का लाप्लास क्या हो जाएगा? हाफ बाहर ले लिया, तो लाप्लास ऑफ 1 प्लस लाप्लास ऑफ कॉस 2t। तो लाप्लास ऑफ 1 मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन का मैंने बता दिया, लाप्लास क्या होता है? 1 अपॉन एस, और कॉस 2t का क्या हो जाएगा? एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा यहाँ क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो क्या होगा? 1/2s प्लस एस अपॉन 2s स्क्वायर प्लस 4। तो क्या आ जाएगा?
2s² + 4 अपॉन 2s इंटू s² + 4, ये आंसर हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन अपन ये लिखते हैं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ft। क्या गिवन है, 3t⁴ माइनस 2t³ + 4e⁻³ 3t माइनस 2 sin 5t + 3 cos 2t। तो इसके अंदर नए फंक्शन कौन से आ गए, देखिए t⁴ ये तो पहले ही था, e⁻³ एक तो ये आ गया, दूसरा क्या आ गया sin 5t। तो अपने पास दो फॉर्मूले नए आ गए। तो sin ω t का कितना होता है लाप्लास, लाप्लास ऑफ sin ω t क्या हो जाएगा, ω/s² + ω²। वैसे e⁻⁻⁴t ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका लाप्लास क्या होगा, लाप्लास ऑफ e⁻⁻⁴t का कितना होता है 1/s + अल्फा। और यदि यहाँ पे प्लस अल्फा है तो यहाँ क्या आएगा 1/-α, 1/s अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसको वापस लिखते हैं, लाप्लास ऑफ ft कितना हो जाएगा, लाप्लास ऑफ 3t4 माइनस लाप्लास ऑफ 2t³ प्लस लाप्लास ऑफ 4e⁻³ माइनस लाप्लास ऑफ 2 sin 5t प्लस लाप्लास ऑफ 3 cos 2t। अब वापस कांस्टेंट बाहर ले लो आप, तो कितना आ जाएगा 3 लाप्लास ऑफ t4 माइनस 2 लाप्लास ऑफ t³ प्लस 4 लाप्लास ऑफ e⁻, ये कितना हो जाएगा +4 लाप्लास ऑफ, सॉरी ये थोड़ा सा सही लिख दीजिए, प्लस ये क्या हो गया +4 लाप्लास ऑफ e⁻⁻3t, ये आ जाएगा -2 लाप्लास ऑफ sin 5t प्लस 3 लाप्लास ऑफ cos 2t। तो ये कितना होगा t⁴ का फैक्टोरियल 4/s5 माइनस t³ का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3/s4 प्लस 4 इंटू लाप्लास ऑफ e⁻⁻3t क्या हो जाएगा 1/s + 3 माइनस 2 इंटू लाप्लास ऑफ sin 5t। तो sin 5t का क्या बना है, ओमेगा कितना, ओमेगा 5 है, ω/s² प्लस ω², 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 इंटू cos 2t। तो cos का क्या हो जाएगा s/s² प्लस ओमेगा कितना 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो इसको यदि अपन सॉल्व कर लेते हैं फैक्टोरियल 4 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72/s5 माइनस फैक्टोरियल 3 को सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 12/s4 प्लस 4/s + 3 माइनस 5 इंटू 2 10/s² प्लस 25 प्लस 3 इंटू s² प्लस 4, ये आंसर हो गया आपके पास। तो इस प्रकार से अपन ने डिफरेंट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लिए। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हुए कोई भी फंक्शन जो टी में दिया हुआ है उसका अपन लाप्लास लिख सकते हैं, और लाप्लास किस में आएगा, एस में आएगा। अब एक मैं आपको बताता हूँ, दूसरा प्रश्न है जिसमें डेरिवेटिव यदि दिया हुआ है तो डेरिवेटिव का लाप्लास कैसे निकालते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यूजिंग द फॉर्मूला फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स ऑब्टेन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t³। तो t³ का यदि आपको लाप्लास निकालना है तो वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला है अपने पास, क्या हो जाएगा इसका फैक्टोरियल 3/s4। तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/s4, सीधा आ जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है आपका, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अपने को ये फार्मूला देखना है, फार्मूला क्या होता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव, जैसे nth डेरिवेटिव यदि आपका दिया हुआ है, जैसे कोई फंक्शन क्या दिया हुआ है ft दिया हुआ है, ft यहाँ पे क्या दिया हुआ है t³। तो ft का nth डेरिवेटिव क्या होगा, ये होगा dnt/dtn और ft। इसका यदि अपने को लाप्लास निकालना तो फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला होगा
और इस फॉर्मूले में क्या है, ये क्या है, एस रेज टू पावर एन है। एस क्या है, एस क्या है, ये टी का टी फंक्शन है और ये एस फंक्शन है, ये फ्रीक्वेंसी फंक्शन है और ये टी फंक्शन है। तो क्या होगा, एस रेज टू पावर एन और एफ एस क्या है, इस एफ टी का लाप्लास है, एस रेज टू पावर एन माइनस वन। और एफ जीरो क्या है, एफ टी फंक्शन का टी बराबर जीरो पे मान है, माइनस एस रेज टू पावर एन माइनस टू। और ये क्या है, डी बाई डी टी ऑफ एफ जीरो। इसका मतलब क्या है, एफ टी के फर्स्ट डेरिवेटिव का टी बराबर जीरो पे मान है। और ये क्या है, एस माइनस थ्री और डी टू बाई डी टी स्क्वायर एफ जीरो। इसका मतलब एफ टी के सेकेंड डेरिवेटिव का टी बराबर जीरो पर मान है। और ये क्या है, डी एन माइनस वन डी टी एन माइनस वन एफ जीरो। इसका मतलब एफ टी का एन एथ माइनस वन डेरिवेटिव है, उसका टी बराबर जीरो पे वैल्यू है। अब अपने को क्या करना है, इस फंक्शन जो एफ टी दिया हुआ है टी क्यूब, इसका अपन इस फॉर्मूले से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो टी क्यूब का क्या होगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा, टी क्यूब का क्या आएगा, थ्री इंटू टी स्क्वायर। एक बार उसका और डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या हो गया, एफ डबल डैश टी कितना होगा, इसका थ्री टी का स्क्वायर, थ्री टी स्क्वायर का और डिफरेंशियल करेंगे तो कितना होगा, सिक्स टी। इसका एक बार और किया तो ये थर्ड डेरिवेटिव हो गया, तो इसका क्या आ जाएगा, 6। अब अपन डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है वो यूज करते हैं। तो ये कितना हो गया, थर्ड डेरिवेटिव। तो लाप्लास ऑफ थर्ड डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव का, तो यहाँ क्या आएगा, एस क्यूब लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस यहाँ सेकेंड टर्म क्या आएगी, एस स्क्वायर और एफ टी का टी बराबर जीरो पर मान माइनस एस इंटू पहले डेरिवेटिव का टी बराबर जीरो पे मान माइनस सेकेंड डेरिवेटिव का टी बराबर जीरो पे वैल्यू। अब इसके अंदर आप सारी इनिशियल कंडीशंस रख दो, सब में टी बराबर जीरो की वैल्यू, जैसे एफ टी का टी बराबर जीरो पे कितना मान आता है, फर्स्ट डेरिवेटिव का टी बराबर जीरो पे क्या मान आता है, सेकेंड डेरिवेटिव का टी बराबर जीरो पे क्या वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू अपन रख देते हैं। तो क्या आएगा, लाप्लास ऑफ थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव क्या है, ये 6 है, लाप्लास ऑफ थर्ड डेरिवेटिव क्या है, 6 है। तो लाप्लास ऑफ 6, लाप्लास ऑफ थर्ड डेरिवेटिव बराबर एस क्यूब इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी माइनस एस स्क्वायर इंटू एफ टी का टी बराबर जीरो पर मान। तो एफ टी क्या है, टी क्यूब, तो इसका टी बराबर जीरो पे मान क्या होगा, जीरो माइनस एस इंटू पहले डेरिवेटिव एफ डैश टी का टी बराबर जीरो पर मान। तो एफ डैश टी क्या है, एफ डैश टी है क्या है, थ्री टी स्क्वायर, इसका टी बराबर जीरो पे मान क्या होगा, टी यहाँ जीरो करूँगा तो क्या आएगा, जीरो माइनस एफ डबल डैश टी, तो एफ डबल डैश टी क्या है, 60, तो यहाँ टी बराबर जीरो पे मान क्या होगा, जीरो। तो ये तीनों टर्म क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, 1 2 और 3, और ये तीनों टर्म क्या होगी, 1 2 और 3, तीनों जीरो आ गई। तो अपने पास लाप्लास ऑफ थर्ड डेरिवेटिव अर्थात लाप्लास ऑफ 6 कितना हो गया, एस क्यूब इंटू लाप्लास ऑफ एफ टी। तो लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर कितना हो गया, 6/s, लाप्लास ऑफ एफ टी बराबर क्या हो गया, 6/s, और एस क्यूब यहाँ हो गया तो 6/s4 हो गया। तो यही एफ एस है। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब एफ टी का क्या था, टी क्यूब, और उसका लाप्लास क्या हो गया, 6/s। तो इस प्रकार से अपन डेरिवेटिव फार्मूला यूज़ करके भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं आपको यदि कोई एफ टी का इंटीग्रल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन फार्मूला बताऊंगा, जिसमें इंटीग्रेशन फार्मूला बताऊंगा, और उसमें अपन एक एग्जांपल लेके भी करेंगे कि डिफरेंशिएशन का मैंने ये बता दिया, तो इंटीग्रल फार्मूले का या एफ टी का इंटीग्रल दिया हुआ है तो उसका अपन लाप्लास कैसे निकालते हैं। आज इतना ही, कल अपन इंटीग्रल फार्मूला करें। थैंक यू।